दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि केंद्रवार नतीजे जारी। राजकोट के 12 अभ्यर्थियों को 700 से अधिक अंक मिले। नीट की बात हो रही है, आप लोग जानते होंगे नीट यूजी का मामला। उसी के बारे में अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी के केंद्रवार व शहरवार नतीजे घोषित कर दिए हैं। गुजरात के राजकोट के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग केंद्र पर परीक्षा देने वाले 1968 अभ्यर्थियों में से 85% से ज़्यादा के अंक कट ऑफ से अधिक हैं। इस केंद्र के 12 अभ्यर्थियों को 700 से अधिक अंक मिले हैं। वहीं 248 अभ्यर्थियों को 600 से 700 के बीच अंक मिले हैं और 260 अभ्यर्थियों को 600 से अधिक अंक मिले हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में हरदयाल पब्लिक स्कूल केंद्र के एक छात्र को 682 अंक मिले, जबकि 5 मई के परीक्षा नतीजे में यहाँ के 6 छात्रों को 720 में 720 अंक मिले। ये जो परिणाम है एनटीए की वेबसाइट में शनिवार को अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें विद्यार्थियों की गोपनीयता का भी ख्याल रखा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हरियाणा के हरदयाल स्कूल समेत 3 की सर्वाधिक शिकायतें। तो जो हरदयाल स्कूल में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर जो मार्क्स ज़्यादा आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं यहाँ पर, तो इसकी शिकायतें भी थीं। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट यूजी में विवादित केंद्रों से कोई टॉपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए ने शहरवार व केंद्रवार रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन टॉपर तो आए हैं, लेकिन पेपर लीक के कारण जो सेंटर विवाद में रहे वहाँ से कोई टॉपर नहीं है, ऐसी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी की तरफ से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भर्तियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो लिखा हुआ है जनपद झांसी में 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिका छात्रावास बबीना गुरसराय में 2024-25 में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर रिक्त पदों को भरे जाने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसमें जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 20 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच शाम 5 बजे तक जो है फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म को ऑफलाइन भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर रजिस्टर्ड पते के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म को भेजना होगा, ठीक है। पद देख लीजिए यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका में अंग्रेजी के जो पद हैं वो इसमें आरक्षित के 2 पद हैं, कुल पद भी 2 हैं। इसी तरह गणित के 2 पद यहाँ पर, एक पद आरक्षित का, एक पद एससी और एसटी का है। इसके बाद यहाँ पर विज्ञान में देखिए एक ही पद है, ये पद यहाँ पर है, और शारीरिक शिक्षा के पद यहाँ पर, कला क्राफ्ट के पद, कंप्यूटर शिक्षा के पद ये अंशकालिक में है, ठीक है। रसोईया, चौकीदार, चपरासी इनके भी यहाँ पर पद हैं। कुल मिलाकर के 15 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ आई हुई हैं। सभी पदों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपके सामने स्क्रीन पर दी गई है कि किस में क्या मांगा गया है, ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। वेतनमान भी दिया गया है। पूर्णकालिक टीचर में 24,200 रुपये आपको प्रतिमाह मानदेय मिलेगा और बाकी जो अंशकालिक है उसमें अलग अलग वेतनमान यहाँ पर है। अंशकालिक शिक्षिका के लिए 12,181 है और रसोईया वगैरह के लिए अलग है। तो सबका वेतनमान यहाँ पर आपको सामने दिख जाएगा, क्वालिफ़िकेशन भी दिख जाएगी। तो आप इस फॉर्म को भरना चाहें तो झांसी की एनआईसी की वेबसाइट में जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भर करके आप इसको भेज सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपके लिए यहाँ पर देखें कि 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम। ये अपडेट लखनऊ से है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के सर्वे में परिषदीय स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं मिली है। यूनिसेफ की ओर से 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों के 1368 स्कूलों का सर्वेक्षण किया गया।
तो 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम पाया गया है। 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक है, लेकिन यहाँ ये इससे कम मिला है। 64% विद्यालयों में छात्राओं के लिए बने शौचालय बंद मिले हैं। तो कुल मिलाकर काम की खबर आपके लिए ये है कि 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम है। 108 जो आकांक्षात्मक विकास खंडों का सर्वे किया गया, वहाँ से ये रिपोर्ट निकल के सामने आपके पास आई है। जो युवा प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ चाहते हैं 10,000, 20,000, 30,000 तक की, उनके लिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि युवाओं के लिए अच्छी खबर, कंपनियां देंगी सैकड़ों नौकरियां। ये अपडेट लखनऊ से है, लिखा हुआ कि शहर के हाई स्कूल, ITI और स्नातक पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 18 से 40 आयु वर्ग के युवा अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में 22 जुलाई को सुबह 10 बजे रोजगार मेले में हिस्सा ले सकते हैं। युवाओं को 8 कंपनियां लगभग 857 नौकरी देंगी। परीक्षा व इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। तो यहाँ पर कंपनियाँ देख सकते हैं क्या कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर टाटा ITI 18 से 32 एज है, वेतनमान इनका इतना रहेगा, 300 पद इनके पास हैं। जय भारत मारुति ITI 18 से 32 एज है, 19,000 रुपये वेतन रहेगा, 130 पद इनके पास हैं। श्री राम लाइफ इंश्योरेंस इंटर स्नातक के लिए वैकेंसी 18,000 रुपये मिलेगा, पद 65 हैं। बजाज अलियांज इंटर स्नातक 10,714 रुपये मिलेगा, 32 पद हैं। भवानी ऑटो लिमिटेड, इसमें भी देखिए 20 से 22,000 रुपये पेमेंट मिलेगा, 18 से 35 एज है। मिंडा कोसी एल्युमिनियम ITI 18 से 30 जो है ये चीज़ें हैं, और आपके सामने सभी की जानकारी दी गई। लगभग 20-22 हज़ार रुपये तक यहाँ पर पेमेंट आपको मिल सकती है अलग अलग कंपनियों में। तो जिस भी आप पद के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप जो है यहाँ पर जा सकते हैं रोज़गार मेले में। और इसकी ज़्यादा जानकारी बताया गया कि रोज़गार संगम.up.gov.in पर जा कर के आप यहाँ पर ले सकते हैं और वहाँ पर पंजीकृत होकर के घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। मतलब घर बैठे ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर यहाँ पर ये दिया गया, इस पर संपर्क कर सकते हैं। कल यूपी बोर्ड की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा हुई है। इसमें 3201 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, हाई स्कूल इंटर को मिलाते हुए 44,362 छात्र छात्राएँ पंजीकृत है, जिसमें 3,201 छात्र अनुपस्थित रहे हैं। परीक्षा शांतिपूर्ण नकल विहीन संपन्न हो गई है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई भी अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए परीक्षार्थी नहीं पकड़ा गया है। लखनऊ में 111 संविदा कंडक्टरों की भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बस कंडक्टरों की भर्ती आउटसोर्सिंग पर शुरू हो गई है। इसी क्रम में लखनऊ में 111 बस कंडक्टरों की भर्ती के लिए अलग अलग तारीखों की घोषणा कर दी गई है। डिपो में खड़ी बसें जल्द ही विभिन्न मार्गों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। इससे यात्रियों को हर रूट पर बसों की बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में UG दाखिले के लिए 30 जुलाई तक कराएं पंजीकरण। तो यहाँ पर पंजीकरण की लास्ट डेट 20 जुलाई थी, जिसको 10 दिन बढ़ा दिया गया। इसकी डेट 30 जुलाई कर दी गई है। अब तक 36,991 अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो 30 जुलाई इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है। परिषदीय शिक्षकों से जुड़ी हुई अपडेट है कि डिजिटल अटेंडेंस ही नहीं, किसी भी रजिस्टर को नहीं करेंगे ऑनलाइन। बेसिक शिक्षकों के संयुक्त मोर्चे की घोषणा, प्रार्थना सभा की भी नहीं भेजेंगे सेल्फी। अब लोग जानते होंगे परिषदीय विद्यालय में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के अभियान शुरू हुआ था, लेकिन इसका व्यापक रूप से विरोध हुआ। मामला फिलहाल स्थगित हो गया है। अभी भी कुछ मांगे हैं जो उनकी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में इनका कहना है कि कुछ भी नहीं करेंगे, डिजिटल अटेंडेंस भी ऑनलाइन नहीं करेंगे और प्रार्थना सभा की सेल्फी भी नहीं भेजेंगे। और इस पर जो है 29 को निदेशालय जो है घेराव करने की तैयारी है। इनका कहना है कि समझौते का जो लिखित कार्यवृत्त जारी नहीं हुआ है वो जारी किया जाए। अंत में यहाँ पर अपडेट है, झारखंड में 8 साल बाद होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, आवेदन 23 से। तो झारखंड में 8 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TT होने जा रही है। इसके लिए 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया है।
पहली से 5वीं और छठी से 8वीं के लिए अलग अलग शिक्षक पात्रता कराई जाएगी। डीएड व बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो जेटेट में शामिल हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आपके लिए हमें शाम तक एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे, आप इसको देख करके इसमें अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।